नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल दी ट्रेवल एपिसोड। अगर आप सितंबर के महीने में कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके मन में कई सवाल होंगे। क्या सितंबर में कश्मीर जाना चाहिए? मौसम कैसा रहेगा? क्या बारिश होगी या बर्फ़ देखने को मिलेगी? कौन कौन सी जगह हमें सितंबर में अगर कश्मीर जाते हैं तो घूमनी चाहिए? 5 दिन की ट्रिप कैसे प्लान करें? और आखिर सितंबर में ऐसा क्या खास होता है कि लाखों लोग इस महीने में कश्मीर घूमना पसंद करते हैं? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको सितंबर में कश्मीर घूमने की पूरी जानकारी बहुत आसान शब्दों में, आसान भाषा में यहाँ पर देने वाला हूँ। तो बिना टाइम ख़राब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कश्मीर आपको पहुँचना कैसे है। देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कश्मीर पहुँचने के। पहला होता है बाय ट्रेन आप आराम से पहुंच जाएं, या तो आप जम्मू तक पहुंच जाएं या फिर आप कटरा आ जाएं। दोनों ही जगह से जिससे भी आप पैकेज लेंगे वो आपके लिए गाड़ी पहले से लगा कर रखेगा, और जम्मू से या कटरा से आपको वो श्रीनगर तक गाड़ी से लेकर जाएगा। और उसके बाद में होटल में चेक इन करने के बाद जितना भी टाइम बचेगा उस दिन का वो आप घूमेंगे, और फिर अगले दिन से प्रॉपर एक आपकी जो प्लानिंग है उसके हिसाब से वो आपको घुमाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट श्रीनगर बाय एयर यानी कि एयरपोर्ट पहुंच जाएं, यानी कि फ़्लाइट से पहुंच जाएं, और उसके बाद जो भी पैकेज होगा वो जो भी पैकेज जिससे भी लिया होगा, जिस भी टूर कंपनी से, वो हैंडल करेगी। तो ये 2 ऑप्शन आपके पास रहते हैं कश्मीर पहुंचने के लिए। अब देखिए, अगर टेम्परेचर की बात करें सितंबर के महीने में, जो श्रीनगर का तापमान है वो 22 से 28 डिग्री के बीच में रह सकता है। रात का टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री रहता है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगांव में इससे 10-10 डिग्री आप मान के चलिए, 7-8-10 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है। रात को काफ़ी अच्छी ठंड आपको यहाँ पर लगेगी, तो बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। अच्छे खासे वुलन्स आपको लेके आने चाहिए। साथ में अगर बच्चे हैं तो स्पेशल चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी। इनर वियर वगैरह भी आप साथ में रखें, कैप वगैरह साथ में रखें, मफलर वगैरह अगर आप लगाते तो वो साथ में रखें, क्योंकि ठंड आपको शाम के समय, रात के समय यहाँ पर लगने वाली है। अब बात करते हैं बारिश की। तो देखिए, सितंबर में लगातार बारिश नहीं होती है, क्योंकि जो बारिश का एक मौसम होता है ना वो करीब करीब ख़त्म हो ही जाता है। बहुत हल्की फुल्की, बीच में हल्की फुल्की फुहारें आपको देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन फिर भी अगर हो तो रेनकोट वगैरह आप सेफ्टी के पर्पज़ से थोड़ा सा, या फिर छाता रख लीजिए, वो आप अपने साथ में कैरी कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछते हैं लोग, कमेंट में भी पूछते हैं, व्हाट्सअप मैसेज भी करते हैं कि क्या सितंबर में बर्फ़ देखने के लिए हमें मिलेगी कश्मीर के अंदर? तो देखिए, अगर आप ताज़ा स्नोफॉल देखना चाहते हैं, बर्फ़ डायरेक्ट गिरते हुए देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल मेरी तरफ से मना ही है कि आप फिर तो सितंबर में आइए ही मत, क्योंकि जो बर्फ़ है वो आपको देखने के लिए मिलेगी जनवरी, फरवरी, मार्च में स्नोफॉल होता है। अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि पूरे 3 महीने स्नोफॉल होता है। जिस भी दिन स्नोफॉल होना होगा वो होगा, लेकिन तो ताज़ा बर्फ़ है वो आपको देखने के लिए इन महीनों में मिल जाती है एक बार स्नोफॉल होने के बाद में। लेकिन अभी क्या मिलेगा? अभी लाइव स्नोफॉल नहीं मिलेगा। पहाड़ों पर कहीं पैचेस होंगे बर्फ़ के, वो देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन जो ग्रीनरी मिलेगी, जो हरियाली मिलेगी, जो बादल मिलेंगे घाटियों में आपको घूमते फिरते आपकी तरफ आएंगे, वो बादल, जो ग्रीनरी, बहुत ही अच्छा एक ग्रीनरी होती है ना, वो काफ़ी अच्छी, मन को मोहने वाली, सुकून देने वाली जो मौसम होता है ना, वो यही होता है। और इसी वजह से यहाँ पर टूरिस्ट इस मौसम में भरकर आते हैं, क्योंकि जो भी बारिश हुई होती है जुलाई में, अगस्त में, उसकी वजह से जो ग्रीनरी होती है वो पहाड़ों की बहुत ही ज़्यादा पीक पर होती है। अब देखिए, 5 दिन अगर प्लान बनाएं तो किस तरीके से बनाएं, तो मैंने आपको बताया कि या तो आप श्रीनगर बाय एयर पहुंच जाएंगे, या फिर आप जम्मू पहुंच जाएंगे या कटरा पहुंच जाएंगे। वहीं से आपका पैकेज चालू हो जाएगा। जिस भी दिन पहले दिन आप आएंगे, जो भी टाइम बचेगा उसके हिसाब से श्रीनगर थोड़ा बहुत कवर कर लेंगे, डल लेक में शिकार राइड कर लेंगे, लोकल मार्केट घूम लेंगे। दूसरे दिन से फिर पूरा पैकेज चालू होता है, जैसे कि दूसरे दिन हम श्रीनगर पूरा कवर करते हैं, तीसरे दिन गुलमर्ग, चौथे दिन पहलगांव, 5वें दिन सोनमर्ग। तो इस तरीके से पूरा आपका पैकेज रहता है, श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगांव। अगर और एक्स्ट्रा डेज हैं तो फिर आप दूध पथरी वगैरह को रख सकते हैं, वरना ये जो है 5 दिन का पैकेज वो काफ़ी होता है आपके लिए। अब देखिए, श्रीनगर की बात करें तो शिकारा राइड आप ले सकते हैं, साथ ही साथ मुगल गार्डन है, निशात बाग है, परी महल है, शंकराचार्य टेम्पल है, यहाँ पर आप जा सकते हैं और इन सबको कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ
आप जो फ्लोटिंग मार्केट है कश्मीर में उसका आनंद ले सकते हैं, उसका व्यू ले सकते हैं। खाने की भी चीज़ें अच्छी अच्छी मिलती है, वो आप टेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरे दिन जब आप गुलमर्ग जाएंगे तो सबसे जो गुलमर्ग की पहचान है वो है गंडोला राइड। तो वो आप पहले से टिकट आपके अगर हो रहे हैं तो बुक करा के रखें, वरना वहाँ पर भी काउंटर होता है लेकिन थोड़ा बहुत लाइन में लगना आपको पड़ सकता है। तो जो केबल कार होती है, जो गंडोला राइड है, उसकी आप सवारी जरूर करें। एटीवी राइड, घुड़सवारी और खूबसूरत जो घास के मैदान है, यहाँ की ट्रिप, ये जो पूरी ट्रिप बनेगी ये आपके जो पूरा सफ़र है उसको यादगार बनाएगी। देखिए सोनमर्ग तीसरा दिन, तो यहाँ पर रास्ते में आपको सिंध नदी के दर्शन होते हैं और बहुत ही शानदार, बहुत ही सुकून देने वाली नदी है। बहुत अच्छा व्यू पॉइंट्स आपको जगह जगह पर मिलेंगे। साथ ही थजीवास ग्लेशियर आप जा सकते हैं, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं और जो जीरो पॉइंट है यहाँ तक भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। चौथा दिन आपका पहलगाम होगा। यहाँ पर देखिए 3 वैली है, बेताब वैली, आरू वैली और चंदनवाड़ी। इन तीनों जगह में ही आप घूमिए और समय है तो आप लिद्दर नदी आपको देखने के लिए जरूर यहाँ पर जाना चाहिए। सबसे शांत और खूबसूरत जगहों में से एक जो है वो पहलगांव माना जाता है। 5वें दिन या 6ठे दिन आप जब भी जिस भी दिन के हिसाब से आपकी फ़्लाइट है या फिर ट्रेन के टिकट्स हैं, आपको जो भी जिससे भी आप पैकेज लेंगे वो आपको वापस या तो जम्मू छोड़ेगा, फ़्लाइट है तो श्रीनगर आपको ड्रॉप करेंगे, या फिर जम्मू या कटरा, जहाँ से भी आपकी ट्रेन होगी वो आपको उनकी ये पूरी चिंता होती है, उनका प्लान होता है कि आपको किस तरीके से वापस ड्रॉप करना है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब देखिए खास क्या चीज़ें हैं सितंबर में जो इसलिए इस मौसम में आना चाहिए, इस महीने में आना चाहिए। देखिए एप्पल का सीज़न होता है, एप्पल के बागान आपको मिलेंगे, फ्रेश एप्पल्स आपको मिलेंगे जो आप खरीद भी सकते हैं और साथ ही साथ जो गार्डन है उनका दीदार आप यहाँ पर कर सकते हैं। कई लोग इसे देखना पसंद करते हैं। दूसरी बात, हरियाली बहुत पीक पर होती है, चरम पर होती है। बारिश के बाद जो पहाड़, घास के मैदान है ना, घाटियाँ हैं, वो बहुत खूबसूरत दिखती है और इस वजह से काफ़ी लोग इस मौसम में, इस महीने में यहाँ पर घूमने के लिए आना चाहते हैं। तीसरी बात कि इस मौसम में भीड़ भाड़ नहीं होती। देखिए मई जून में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, रश होता है, लेकिन इस मौसम में, इस महीने में अलग अनुभव मिलता है। एक तो मौसम बहुत अच्छा, दूसरी बात हरियाली बहुत पीक पर, बहुत ही सुंदर घाटियाँ होती है और लोग भी थोड़े बहुत कम होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा आसानी होती है। चौथी बात, ना मौसम गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। जनवरी फरवरी मार्च में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, इधर की साइड थोड़ा सा गर्म रहता है, लेकिन ये जो टेम्परेचर और ये जो मौसम है, वेदर है, ये बहुत अच्छा रहता है। देखिए अगर आप प्लान कर रहे हैं कश्मीर का तो बिल्कुल जिससे भी पैकेज लें, आप पैकेज लेके आएँ ताकि वो एक ही जना है, वो आपकी पूरी टेंशन दूर कर दे और वो पूरा प्लान बनाए, आपको दे और आपको घुमाए, आपको अलग अलग लोगों से डील करना ना पड़े, वही आपके लिए बेहतर होता है। जिससे भी आप पैकेज लें, आप पैकेज लेके ही कश्मीर घूमने के लिए जाएं। अगर थोड़ी बहुत चीज़ों की बात करूं क्या क्या लेके जाना चाहिए, तो देखिए आपको थोड़ा सा कैश लेके साथ में जाना ही चाहिए। कई लोग, क्योंकि वहाँ पर यूपीआई वगैरह जो है वो नहीं चल पाता है तो नहीं लेते हैं। साथ में आपके अकाउंट में भी थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए, जहाँ पर यूपीआई देना है वहाँ पर यूपीआई दे दें, बाकी कैश दे दें। आधार कार्ड जो भी एक आइडेंटिटी प्रूफ है वो साथ में लेकर जाएँ। साथ ही साथ पावर बैंक है, थोड़ी बहुत मेडिसिन है जो रेगुलर आप लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कैरी करनी ही चाहिए ताकि आपको कोई भी सफ़र में दिक्कत ना हो। शूज़ वगैरह अच्छे पहन के जाएँ, स्पोर्ट शूज़ हों तो अच्छी बात है, क्योंकि जो घूमते फिरते हैं सारे दिन भर तो थकान पैरों में महसूस नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें थी सितंबर को लेकर और बिल्कुल मेरी तरफ से मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत ही शानदार महीना है, बहुत ही अच्छे व्यू यहाँ पर सितंबर में अगर आप आते हैं तो आपको मिलते हैं। तो ये पूरा वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।